हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री लेसन 6 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हाथ पे पाए जाने वाले जो डिफरेंट चिन्ह हैं उनका क्या क्या नाम है और वो देखने में कैसे लगते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी शक्ल क्या है, उनकी शेप क्या है, वो कितनी तरह के होते हैं। हाथ पे जाए पाए जाने वाले जितने भी चिन्ह हैं इनका बड़ा महत्व है। जब हम हाथ देखते हैं, इसमें से प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, इसमें से सक्सेस ढूंढते हैं, अच्छी बातें बुरी बातें देखते हैं, तो उस समय ये जो चिन्ह हमारे हाथ पे डिफरेंट हैं इनका बड़ा महत्व होता है। इनको देखने के बाद ही हम हाथ की डेलिनेशन अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है हमारे हाथ पे, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं लूंगा कि स्पॉट ऑन द हैंड। ये जो स्पॉट का मतलब निशान, ये निशान ऐसा बिंदी जैसा भी हो सकता है, गोल स्पॉट, बस सिंपल एक चिन्ह। ये गोल होके थोड़ा सा आसपास को बिखरा भी हो सकता है। ये गोलाई थोड़ी फैली भी हुई हो सकती है। ये तीन के तीन जो चिन्ह है इनको हम स्पॉट ही बोलेंगे। चाहे वो केवल चिन्ह मात्र है, चाहे वो थोड़ा सा आसपास को उसमें से लाइनें निकली हुई हैं, चाहे वो बिखरा हुआ है, थोड़ा सा फैला हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको हम स्पॉट ही बोलेंगे। इसको हम केवल एक चिन्ह ही बोलेंगे, निशान बोलेंगे। तो उसके बाद हमारा नंबर आता है, हमारे हाथ पे कई बार ऐसा होता है कि आड़ी तिरछी तिरछी लाइनें एक दूसरे को काटती हुई एक जाली सी बनाती हैं। जैसे कोई जाल होता है, ऐसा बनती हैं। कुछ हॉरिजेंटल, कुछ वर्टिकल, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली हॉरिजेंटल किसी एंगल पे होंगी, वो टेढ़ी भी हो सकती हैं, दूसरी तरफ से भी टेढ़ी आ सकती हैं। बस देखने में जाली बननी चाहिए। जब नेट सी बन जाती है, वो नेट जो है वो उसको हम ग्रिल बोलते हैं। ये ग्रिल है। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी ग्रिल है, ये बिल्कुल सीधी लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी ग्रिल है। ये ग्रिल किसी शेप में भी आ सकती है, टिल्ट हुई हुई, राइट से लेफ्ट को जा सकती है, ऊपर से नीचे को आ सकती है। ये ग्रिल टेढ़ी फॉर्म में हो सकती है, सीधी फॉर्म में हो सकती है। जनरली ये जो ग्रिल है ना, माउंट ऑफ वीनस पे पाई जाती है, माउंट ऑफ मून पे पाई जाती है, ज्यादा देखने में वही मिलती है, लेकिन ये कहीं भी हो सकती है। ये किसी भी माउंट पे हो सकती है, किसी भी जगह हाथ पे हो सकती है। इसका कोई फिक्स स्थान नहीं है। जनरली हम इसको पाते हैं माउंट ऑफ वीनस पे या माउंट ऑफ मून पे, जिसको माउंट ऑफ ल्यूना भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर आता है स्टार का। ये स्टार क्या है? स्टार दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो एक स्टार नुमा पिक्चर सामने आती है। इसको हम स्टार बोलते हैं, इसको नक्षत्र बोलते हैं। अपनी अपनी भाषा में इसको नक्षत्र बोल दो, इसको स्टार बोल दो। लेकिन ये तीन या तीन से ज्यादा लाइनों के आपस में इंटरसेक्ट करने पे ही बनता है, आपस में काटने से ही बनता है। लाइनें तीन हो, चार हो, पांच हो, डज नॉट मैटर, शेप कैसी हो, डज नॉट मैटर, लेकिन वो इंटरसेक्ट करती हो, एक दूसरे को काटती हो, इसको स्टार बोलते हैं। और उसके बाद आता है ये आईलैंड। मतलब ये कि एक तरफ से लाइन शुरू हुई, दूसरी तरफ जाती जाती रास्ते में बैलून सा बन गया। जब बीच में से बैलून बन जाता है, ये बैलून छोटा हो सकता है, बैलून बड़ा हो सकता है, बैलून बहुत छोटा हो सकता है। लेकिन बात ऐसे होनी चाहिए कि एक तरफ से एक लाइन गई, वही लाइन जाती हुई आगे बढ़ गई, लेकिन बीच में से ऐसा गोलाई ले गई, और दूसरी तरफ से भी उसने वो गोलाई को जाके मिला दिया। ये भी हो सकता है कि दूसरी लाइन से आई, दूसरी तरफ से एक लाइन आई, उसने इसको मिला दिया, टोटल मिला के बीच में से एक आई लैंड बन गया। आगे का जो चिन्ह है
वो है स्क्वायर। ये स्क्वायर बिल्कुल ऐसा स्क्वायर होगा, बहुत कम होता है, लेकिन ये स्क्वायर 3 लाइनों से बनते हैं। 4 लाइनों से, सॉरी, 4 लाइन से बनते हैं। 2 आडी, 2 तिरछी लाइनें आपस में काटती हों, 2 आडी, 2 वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में काटती हों। जरूरी नहीं कि वो अपने एंड पे जाके रुकी जाएं जहां से काटा है, वो आगे को एक्सटेंड भी हो सकती हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती हैं, एक तरफ एक्सटेंड हो सकती हैं, लेकिन बीच में जो बने ना, वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट स्क्वायर जैसा जो दिखता है उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लेनी कि यदि ये एक स्क्वायर की एक टांग छोटी है वो स्क्वायर नहीं रहा, हम इसको बॉक्स बोल रहे हैं। स्क्वायर इसका नाम इसलिए है कि हम चाहते हैं कि असली स्क्वायर जो होता है वो बिल्कुल बराबर बराबर चारों तरफ से होता है, उसको स्क्वायर बोल देते हैं। लेकिन कई स्क्वायर ऐसे भी होते हैं जो एक तरफ से हम थोड़ा सा बैठा हुआ है, उसका नाम तो और दे सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में उसका नाम और है, लेकिन यहाँ पे हम हाथ में जब देखेंगे, पामिस्ट्री में इसको स्क्वायर ही बोलेंगे, इसको भी स्क्वायर बोलेंगे, इसको भी स्क्वायर बोलेंगे, इसको भी स्क्वायर बोलेंगे। उसके बाद नंबर आता है सर्कल का हमारा। सर्कल बिल्कुल गोल होता है, बिल्कुल गोल सर्कल 15-20% हाथों में ही पाए जाते हैं, ज्यादा हाथों में ये गोल सर्कल नहीं होते। बिल्कुल गोल सर्कल को हम सर्कल बोलते हैं, लेकिन यदि टूटा फूटा सर्कल है ना, इसको भी हम सर्कल ही बोलते हैं। कुछ लाइनों के समूह में बना हुआ सर्कल भी हम सर्कल ही बोलेंगे, चाहे वो लाइन टूटी हुई हैं, चाहे वो आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे नहीं, लेकिन यदि हम उसको देखते हैं दूर से तो एक गोला सा नजर आए, उसको हम सर्कल बोलेंगे। हाँ, एक बात साफ है कि इसकी क्वालिटी बहुत उम्दा होगी, इस क्वालिटी जो निम्न क्वालिटी का सर्कल होगा, इसकी क्वालिटी को हम बोलेंगे ये सर्कल तो है, इतना प्रभावी नहीं है, ये सर्कल बहुत ही प्रभावी है। इससे इसकी क्वालिटी को फर्क पड़ेगा, अदरवाइज इसकी पहचान हम सर्कल के रूप में ही करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ट्राइंगल। बिल्कुल स्क्वायर की तरह ट्राइंगल, जो स्क्वायर है 4 लाइनों से बनता है, ट्राइंगल 3 लाइनों से बनता है। वो ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्ट ट्राइंगल भी हो सकती है, तीनों भुजाएं बराबर और 45 डिग्री के कोण पे जुड़ी हुई। वो ट्राइंगल ऐसी भी हो सकती है कि उसकी कोई एक जो बाजू है वो बाहर निकल गई, एक तरफ से निकल गई या दोनों तरफ से निकल गई। यदि हम इसको मिस करें तो ये भी ट्राइंगल है, इसको मिस करें तो ये भी ट्राइंगल है, लेकिन ये दोनों की तरफ बिखरी हुई है, दोनों की तरफ बढ़ी हुई है, तो भी ट्राइंगल है। कोई ऐसा भी हो सकता है, क्रॉस बनाती हुई एक बाजू बिल्कुल साथ में जुड़ी, एक तरफ बहुत बढ़िया ट्राइंगल बना दी, इसको भी हम ट्राइंगल ही बोलेंगे। ये बात अलग है कि ये क्रॉस सी दिखती है, लेकिन यहां से इस लाइन ने इसको जोड़ के क्रॉस वाली सारी सेंस खत्म कर दी और ये ट्राइंगल ही रह गई। अब इसको हम ट्राइंगल बोलेंगे, ना कि क्रॉस बोलेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे यहाँ पे ट्राइंगल भी है क्रॉस भी है, नो, हम बोलेंगे यहाँ पे ट्राइंगल है। इनकी क्वालिटी का फर्क पड़ेगा, ये बेस्ट क्वालिटी ट्राइंगल है, उससे थोड़ी सी हल्की ट्राइंगल है, उससे थोड़ी हल्की ट्राइंगल है। इनके प्रभाव जब हम देखेंगे पॉमिस्ट्री में, अपने हाथ में जब डेलीनेट करेंगे, हाथ को, हाथ का विश्लेषण करेंगे, तो हम देखेंगे इसका प्रभाव हमें उत्तम मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा, उससे ज्यादा कम मिलेगा। और उसके बाद आते हैं ये क्रॉस। अब ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस है, प्योर क्रॉस। ये जो क्रॉस है ना, ये भी प्योर क्रॉस ही है। ये 2 क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, इसको हम 2 क्रॉस बोलेंगे। ये भी क्रॉस है, चाहे ये थोड़ा पूरा परफेक्टली इसको काटा नहीं गया, लेकिन इसको भी हम क्रॉस ही बोलेंगे। मैं ये क्लियर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स का सहारा ले रहा हूं कि आपके दिमाग में कहीं क्रॉस की डेफिनेशन, स्क्वायर की डेफिनेशन या स्टार की डेफिनेशन या ग्रिल की डेफिनेशन, कोई कंफ्यूजन लिए आपके दिमाग में ना हो, बिल्कुल क्लियरिटी आपके दिमाग रहे। और ये इसीलिए ये भी क्रॉस है, ये देखो क्रॉस है, चाहे ये टूटा हुआ टूटा फूटा सा क्रॉस है, चाहे ये बिगड़ा सिगड़ा क्रॉस है, चाहे एक ये सिमेट्रिकल क्रॉस नहीं है, लेकिन इसको भी हम क्रॉस ही कहेंगे। क्या होगा? क्वालिटी, इंप्रेशन, उसका जो बल है
ये कम होता जाएगा, सुपर बल, उससे कम बल, ये डबल बल, और ये सबसे कम बल। अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव जो है अच्छा या बुरा हो सकता है। इसके जैसा जितना क्लियर क्रॉस होगा उसका उसका प्रभाव भी उतना ही क्लियर होगा, जितना मध्यम होगा, टूटा फूटा होगा, उसका प्रभाव भी उसी तरह से थोड़ा नीचे वाले ग्रेड में चला जाएगा। ये तो है वो साइन जो हमें तंग भी करते हैं, हमें खुश भी करते हैं। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वो साइन है जो हम एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म पत्री में जो ग्रह हम देखते हैं, ये उन्हीं के साइन है। इन साइनों का महत्व और भी ज्यादा है, इनसे भी ज्यादा है। कई बार हमारी हॉरोस्कोप में जो ग्रह जहां बैठे होते हैं, हाथ पे ही वही बैठे होते हैं। हाथ और हॉरोस्कोप में कोई फर्क नहीं है। इससे आप जब और ज्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा, आप हाथ देख के हॉरोस्कोप बनाने लगोगे तो ये आपके काम आएंगे। लेकिन जब तक ज्ञान इतना प्रबल नहीं होता, इतना उसका बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता, तब तक ये क्या काम आएंगे। आप इससे देख सकोगे कि आपके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव, कहाँ छाया पड़ रही है, कहाँ उसका एस्पेक्ट है, कहाँ कंजक्शन है। अभी देखिए, ये सूर्य का निशान है, एक गोल सर्कल, उसमें से एक बिंदी लगी हुई है, ये सूर्य का सिंबल है। पामिस्ट्री में भी यही सिंबल है और एस्ट्रोलॉजी में भी यही सिंबल है, ज्योतिष में भी यही सिंबल है। ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा ऐसे भी हो सकता है, ये चंद्रमा आपस में जुड़ा हुआ भी हो सकता है, यहां से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। हाफ सर्कल दो जुड़े हुए हैं आपस में, ये चंद्र का निशान है। और ये बृहस्पति का, गुरु का निशान है, जुपिटर का निशान है, जिसको जुपिटर बोलते हैं। ये जुपिटर का निशान है, ऐसे लिए हुए ऐसे। अब ये मंगल का निशान है, गोल चक्र के ऊपर एरो ऊपर को गया हुआ है, मंगल का निशान है। ये शुक्र का निशान है, बिल्कुल उल्टा कर दो, टी दे दो शुक्र का। ये राहु का निशान है, ये केतु का निशान है, ये शनि का निशान है, ये बुध का निशान है। ये साइन हाथ में कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये आपके माउंट्स के ऊपर हो सकते हैं, ये आपकी फिंगर्स के ऊपर हो सकते हैं, ये हाथ के सेंटर वाले पोर्शन में हो सकते हैं, सेंटर की साइड के ऊपर हो सकते हैं, अंगूठे पे हो सकते हैं, किसी जगह भी ये पाए जाते हैं। इनका मतलब ये होता है कि कौन से ग्रह के साथ कौन सा ग्रह आपस में एस्पेक्ट कर रहा है, या कंजक्ट कर रहा है, या कौन सी दृष्टि से उसको देख रहा है, उस ग्रह को जहां पे ये पाए जाते हैं। इससे इस बात का पता चलता है। ये लाइन पे भी हो सकते हैं, माउंट पे भी हो सकते हैं, उंगली पे भी हो सकते हैं, हथेली में भी हो सकते हैं, हथेली के किसी भाग में भी हो सकते हैं, हथेली के सेंटर में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो चिन्ह थे जिनको जब भी पामिस्ट्री का आपने अभ्यास करना है, जब भी किसी को डेलिनेट करना है हाथ को, जब भी आपने पामिस्ट्री के द्वारा आपके हाथ को अच्छी तरह से विश्लेषण करना है, तो इन माउंट्स का विश्लेषण किए बिना, इन माउंट्स का ध्यान किए बिना, इन माउंट के प्रभाव को कंसीडर किए बिना आप किसी का हाथ नहीं देख सकते। वो अधूरा होगा यदि इनका प्रभाव देखे बिना अकेली लाइंस, अकेले माउंट्स, अकेली फिंगर्स के ऊपर आप अपने निर्णय देंगे। वो निर्णय अधूरा होगा, उसमें कुछ कमियां होंगी, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए इनको याद करो, इनको अपने दिमाग में बिठाओ, अपने मन में बिठाओ, और इनको जब भी आप हाथ देखते हैं वहां देखने की कोशिश करो। आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा कि स्क्वायर कहाँ हो तो उसका क्या महत्व है, ट्राइंगल कहाँ हो उसका क्या महत्व है, सर्कल कहाँ हो उसका क्या महत्व है, स्टार कहाँ उसको क्या महत्व है, अच्छा है या बुरा है, आईलैंड का क्या महत्व है, ग्रिल का क्या महत्व है, स्पॉट का क्या महत्व है, ट्राइंगल का क्या महत्व है, क्रॉस का क्या महत्व है। आगे वाले वीडियोस में ये आपको मैं बताता जाऊंगा सीरियल वाइज। अब लेसन 6 है, इसके भाग हो जाएंगे। ये लेसन 6 है, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑन द हैंड, टू द प्लैनेट्स ऑन द हैंड। अब इसके भाग हो जाएंगे 6A 6B 6C करके इसके भाग हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।